હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ ધોરણ 8માં હિન્દીમાં પાઠ 9 મમતા વિશે આગળ આપણે 2 વિડીયો જોઈ ગયા. હવે આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું. प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? काशी के उत्तर में एक धर्मचक्र विहार था और उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था. तब उसकी कीर्ति बहुत थी और आज वह खंडेर हो चुका था. उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे. फिर भी उस टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक दिखाई दे सकती थी. और इसने प्रसाद जी ने इसे ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा. शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए. शहंशाह हुमायूं की मुसीबत में जब ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया और तब उसने मिर्ज़ा को आदेश दिया था कि वहाँ पर पक्का घर बनवा दिया जाए. परंतु उसके बाद कई साल बीत गए और हुमायूं के बेटे अकबर ने वहाँ पर झोंपड़ी की जगह अष्टकोणीय मंदिर बनवाया. तो जब भी वो ममता को ज़रूरत थी उस पक्के घर की, तब वहाँ पर घर नहीं बना. उसका पालन होते हुए कई साल बीत गए. तो यह बहुत ही गलत हुआ. और उसके बाद जो अष्टकोणीय मंदिर बना उसमें भी कहीं ममता के नाम का स्थान नहीं है. वहाँ पर 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर आश्रय लिया था और उसके बेटे अकबर ने यह मंदिर बनवाया. ये उसका ही जिक्र किया हुआ है. मतलब अष्टकोणीय मंदिर का अब कोई मतलब नहीं था बनाने का, जब उस तरीके लिए पूरी जिंदगी उसने उस झोंपड़ी में निकाली. कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए. ममता एक रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा ब्राह्मण पुत्री थी. वह जब उसके पिता ने उसे उत्कोच देने का प्रयास किया, सोना देने का, तब उसने मना कर दिया. उसे ईश्वर पर भरोसा था और उसे वही ठीक लगता था. जब दुर्ग पर शेरशाह के सैनिक आ गए तब वहाँ से वह भागकर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार में आश्रय लिया. वह हमेशा अपने नित्य पाठ करती थी और वो अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी. इसीलिए एक दिन एक मुग़ल सैनिक को उसने आश्रय दिया. उसका चरित्र बड़ा ही निराला था. वह मन में सैनिकों से नफरत करती थी, लेकिन क्योंकि उसके पिता को भी एक ऐसे ही सैनिक ने मारा था, फिर भी उसने धर्म का पालन किया. इस प्रकार ममता एक उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्रतिमा थी और उसने सारी ज़िंदगी आसपास के लोगों को मदद की थी और वह लोगों को हमेशा सहायरूप बनती थी. कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर आप किस तरह से उसका अंत लिखना चाहेंगे? तो 7 देशों के हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम लिया था और यह एक ब्राह्मणी स्त्री ममता की कुटिया थी और उसी की स्मृति में अकबर ने यह विशाल मंदिर बनवाया. तो इस तरह से हम ममता का जिक्र भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि तुरंत जब हुमायूं यहाँ से गया तब उसने यहाँ पर सुंदर घर बनवाया. अब स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा आगे देखें. ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? क्योंकि विधर्मी शेरशाह ने आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था, इसीलिए उसे सभी सैनिकों से, लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी. ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने के लिए कौन आया? तो ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने के लिए शहंशाह हुमायूं आए. अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर कब और कहाँ बनवाया? जब हुमायूं शेरशाह से युद्ध से विपन्न होकर ममता की झोंपड़ी के पास आश्रय लेने के लिए आए, तब ममता ने उसे आश्रय दिया और उसके प्राणों की रक्षा हुई.
तभी हुमायूं ने मिर्ज़ा से कहा था कि यहाँ पर एक पक्का मकान बनवाया जाए, लेकिन उसके बाद आदेश का पालन बरसों तक नहीं हुआ। और जब अकबर को इस बात का पता चला तब उस जगह पर उसने एक अष्टकोणीय स्मारक बनवाया और ममता की झोपड़ी की जगह वर्षों बाद 47 वर्षों के बाद वहाँ पर अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के समय मैंने यहाँ विश्राम किया था। किस बात का पता चलने पर ममता लोगों के सुख दुख की सहभागिनी थी। जब ममता वृद्ध और जर्जरित शरीर हो चुका था और उसका समय नजीक था, तब उसके आसपास 2-3 स्त्रियां बैठी थी और उसकी सेवा कर रही थी। इसी से पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी होगी। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में के निर्देश अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन करें। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। भूतकाल, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में चली गई। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। भविष्यकालचा। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल। हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता है। वर्तमान काल। मनोज अक्सर जागता रहता है। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता पुत्री। ममता चूड़ामणि की पुत्री है। वेदना। ममता की वेदना कम नहीं हो रही थी। उत्कोच। उत्कोच એટલે रिश्वत। मोहन बड़े ओहदे पर होकर भी उत्कोच नहीं लेता था। जीर्ण, पुराना। ममता का शरीर जीर्ण हो गया। आतताई, अत्याचारी। शेरशाह आतताई था। नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर लिखे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वह एक शिकारी आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई, पत्तों के पीछे बैठकर छिप गई। शिकारी चिड़िया को न देख सका। હવે તમારે बहुवचનમાં લખવાનું છે। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए। वे चिड़ियों को मारने चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले के सिर नीचे बैठने को कहा। वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख सका और वहाँ से चले गए। હવે પ્રશ્ન 5 થી આપણે સ્વાધ્યાયના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। અત્યાર સુધીના જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તર છે તે તમારે લખવાના છે। આભાર।